रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिक़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने की तलक़ीन करो। 10 साल के हो जाए और नमाज न पढ़ें तो उन्हें मारो और उनके बिस्तरों को अलग कर दो। ये हदीस आपने कई मरतबा सुनी होगी, यहाँ के अलावा और दीगर जगहों से। इसमें एक अहम बात ये करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल से 10 साल यानी 3 साल तक बच्चों को ट्रेन करो। 3 साल आप अगर ट्रेन करते करते 10वें साल में बच्चा या बच्ची पहुंची हुई है, नमाज नहीं पढ़ती है, तो आप उन्हें सज़ा दो। ये शरीयत का हुक्म। और सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए कि उसे एहसास हो कि हमने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए अब्बा नाराज़ है, अम्मी नाराज़ है, बड़े भाई नाराज़ है। मेरे भाइयों, बगैर दबाव के, बगैर खौफ के ये चीज़ को हटा लिया गया, स्कूल बर्बाद हो रहे, हमारा घर बर्बाद हो रहा है, काम करने की जगहें बर्बाद हो रही, क्योंकि फला लूज पड़ गया है। शरीयत का वसूल तो देखो कि 3 साल आपने उन्हें सुधाया, बताया, बताते 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 अभी वो कर नहीं रहा है, तो क्या आप उनको ऐसी सज़ा नहीं दोगे जिससे उसको एहसास हो। आज दुनिया के अंदर जो हमारे घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, हमारा स्कूल सिस्टम जो है, एजुकेशन बर्बाद होते चले जा रहा है, यही वजह है कि 8वीं और 9वीं जमात तक उन्हें फेल नहीं कर सकते, टीचर उन्हें कुछ बोल नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। जब तक ये माहौल था कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर हमें डांटी देगी, बोलेगी, कंप्लेंट करेगी, पेरेंट्स को बुलाएगी, अब्बा जी बोलेंगे, नाश्ता हमारा रोक लेंगे, मनी पॉकेट है वो नहीं देंगे, हमने गलती की तो होशमाली करेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे। ये जज्बा जब तक था घरों के अंदर, हमारे टीचर्स में, उस्ताद के अंदर भी, गार्जियन हजरात में, बच्चे बड़े अच्छे रूटीन से काम कर रहे थे। नमाज की पाबंदी हो रही थी, कुरान मजीद की तिलावत अच्छे से हो रही थी, ज़बान की हिफाजत हो रही थी, चोरी और दीगर खुराफात से बच्चे दूर थे। लेकिन जैसे चीज़ हटा ली गई, अब्बा जी नरम पड़ गए कि अब्बा कुछ नहीं बोलते। मेरे भाइयों, बहुत कितना अहम उसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है कि 7 साल के बच्चे हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, ले जाओ अपने साथ, 3 साल तक ट्रेन करो। एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 को 3 से गुणा कर दो, कितने दिन हो गए। इतने दिन अगर आपने बताया है किसी काम के लिए, नमाज के अलावा और दीगर चीज़ों के लिए, तो बच्चा सीख जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद 10 साल की उम्र में ना करे तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन्हें सज़ा दो। सज़ा भी जाहिलाना नहीं कि आप उनकी हड्डियाँ तोड़ दो, उनके कान खराब कर दो, आँख खराब कर दो, नहीं, बिल्कुल मामूली, मुझे एहसास हो कि हाँ हमने ये काम नहीं किया है, इसलिए अब्बा नाराज़ हो गए हैं, घर में हमारा दाखिला मना है, इसीलिए अब्बा चीखते और चिल्लाते, इतना होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर जो ट्रेंड चला हुआ है लोगों को बेवकूफ़ और जाहिल बनाने का, जो बच्चे जिनके अंदर बारूद भरा हुआ है वो कुछ कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लागू कर दी गई हैं, और वो बच्चे अपनी एबिलिटी लेकर के, सलाहियत लेकर के सारी चीज़ें हैं वो दबे चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी जो हटा दिया गया। इसलिए आज हमें चाहिए कि सियासत वाली चीज़ें जो हमारे ज़हन दिमाग में, हमारे घरों में, महल्ले में, सोसाइटी में घर कर आई है, उससे बाहर निकले, शरीयत के उसूल को अपनाएं और स्ट्रिक्ट बनाएं। बच्चों के साथ में खास तौर से, बड़ों के साथ में खास तौर से, फजर की नमाज के लिए कोई ना उठे, नाश्ता बंद, उलट दो उसकी चारपाई को, हटा दो उसको, बुरा भला बोलो, इंशाअल्लाह वो करेगा, उसको एहसास होगा। इसलिए हमारे बच्चे आज नमाज नहीं पढ़ते हैं, बच्चियाँ कुरान मजीद की तिलावत नहीं करती हैं, घरों के अंदर मुसल्ले नहीं है, दुआ और सलाम का रिवाज खत्म हो गया है, छोटे और बड़े का अदब जो है वो चीज़ खत्म हो गई है। बच्चे खाने वाली टेबल पर मस्ती करते हैं, खाना फेंकते हैं, ये सारे अदब तौर तरीके गए कहाँ। ये गार्जियन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कहना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन,
बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, वो बच्चा नहीं रह गया, सोचने समझने के लायक हो गया। इसलिए जो सज़ा का हकदार है सलाहियत यानी शरीयत की नज़र में, आप उनको वो चीज़ उस पर लागू करो। इंशाअल्लाह हमारा घर भी सुधर जाएगा, मस्जिद भी सुधर जाएगी, माशरा भी सुधर जाएगा और बच्चे भी इंशाअल्लाह सीधे और अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए। बच्चे हमारी कोताहियाँ करते हैं, हम नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, यही एक चीज़ उनके लिए वबाल जान बन जाएगी। बारिला इस बात को हमें समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।